हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली पे। और मैं साहिल मुंजाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अर्थमेटिक की सीरीज़ जो कि हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं, आज हम उसका पार्ट 5 करने जा रहे हैं। और जो पहली बार इस सीरीज़ को देख रहा है तो दोस्तों, मैंने पार्ट अभी 1 2 3 4 करवा दिए हैं। और अर्थमेटिक की सीरीज़ के अंदर उस टाइप के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की फ्रेमिंग रही है आईबीपीएस के थ्रू, एसबीआई के थ्रू। और अभी हमें पता है कि एसबीआई क्लरिकल और आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम लगा हुआ है और रिसेंटली के अंदर आईबीपीएस पीओ का भी एग्ज़ाम है। तो आपको अर्थमेटिक के क्वेश्चन जो हैं हूबहू आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरे साथ बने रहें और इस तरह के क्वेश्चन करते रहें। आपकी 1000 क्वेश्चन की मैं सीरीज करवा रहा हूँ। और जब तक आप 1000 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमें अब किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए हम उसको आराम से और विद इन टाइम कर लेंगे। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, आप उसको देखिए और करने की ट्राई कीजिए। चलिए दोस्तों, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर आएगा। 30 सेकंड में आपको दे रहा हूँ। क्या बोल रहा है, रितिका और सौरभ स्टार्टेड ए बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 3000 एंड 4000 रेस्पेक्टिवली। आफ्टर 5 months तुषार joined them with an investment of rupees 6000. Find the Saurabh share in the total profit of 6300 at the end of 1 year. क्लियर, समझ में आया? तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। फिर ये प्रैक्टिस सेशन है दोस्तों, तो नो डाउट मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको ये आपके जो कॉन्सेप्ट हैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, ये प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चलाई गई है। तो क्या है, रितिका है और सौरभ है। ठीक है, रितिका ने कितने लगाए, 3000। सौरभ ने लगाए 4000। ठीक है, तुषार आ गया कितने टाइम बाद, 5 मंथ बाद। कितने पैसे लगा के, 6000, तो उसने लगाए 6000। ठीक है, अब रितिका पूरे साल भर रही है, सौरभ भी पूरे साल भर रहा है, लेकिन तुषार का समय क्या आएगा, 5 महीने बाद आया है। और पूरा साल 12 मंथ का होता है, तो 12 में से 5 मंथ हटा दो तो कितने बचे, 7 मंथ बचे। तो ये क्या हो गया, प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। तो पहले तो 3 जीरो उड़ा दो। ठीक है, फिर कट कर दो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 6, इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 दूनी 8 और ये 7। अब इनका प्रॉफिट का रेशो क्या आ गया, 6:8:7। टोटल प्रॉफिट कितना है, 6300। पूछा क्या है, सौरभ का शेयर। सौरभ का रेशो कितना है, 8। टोटल रेशो कितना है, 21। 21 आ रहा है ना, 21 रेशो की वैल्यू कितनी है, 6300। एक रेशो की वैल्यू कितनी, 300। तो 8 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24। कितनी होगी, 2400। अपना ऑप्शन क्या आएगा, डी अपना बिल्कुल राइट आंसर। क्लियर, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि प्रॉफिट का जो रेशो होता है वो किस तरह होता है, इन्वेस्टमेंट जितना हुआ है और कितने समय के लिए हुआ है। क्लियर, इतना ही है और कुछ भी नहीं है इसमें। रेशो निकाल लिया मैंने, रेशो से टोटल रेशो जोड़ लिया तो वो टोटल प्रॉफिट है। फिर उसमें सौरभ का शेयर पूछा तो सौरभ का अपने रेशो ले लेंगे और आंसर निकाल देंगे। क्लियर, ठीक है दोस्तों, समझ में आए तो थम्स अप करिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। चलिए दोस्तों कीजिए। आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी करिए। क्या बोल रहा है कि मंथली इनकम है निवेदिता की, श्लोक की का रेशो दे रखा है 7:5 रेस्पेक्टिवली, एंड देयर मंथली एक्सपेंसेस आर इन द रेशो 5:3 रेस्पेक्टिवली। फिर बोल रहा है इफ बोथ ऑफ देम सेव 900 पर मंथ, फाइंड देयर एवरेज मंथली इनकम। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को देखते जब मैंने पहली बार इस क्वेश्चन को देखा तो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिक ही क्रॉस मेथड क्लिक करा। ठीक, क्योंकि मैंने इतनी प्रैक्टिस करी कि मुझे क्वेश्चन देख के उसके जो सबसे अच्छा जो मेथड लगता है वो क्लिक कर किया मुझे। ठीक है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस बहुत की थी। तो अभी क्या है, इसमें क्रॉस मेथड लगेगा। आप एक्स वाई मान के भी कर सकते हैं, नहीं क्रॉस मेथड से भी इस क्वेश्चन को अपने कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, आपने एक्स वाई मान के भी किया तो कोई वो बात नहीं है कि आपने क्या किया होगा, अपने को
7, इसको मान लिया होगा 7x, इसको 5x, इसको मान लिया होगा 5y, फिर इसको 3y, फिर क्या किया होगा 7x माइनस 5y इक्वल्स टू 900 किया होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो क्या होता है, सेविंग होता है। ठीक है, फिर आपने नीचे वाले को क्या किया होगा 5x माइनस 3y 900 किया होगा। अब ये दोनों इक्वल है तो आपने क्या किया होगा 7x माइनस 5y इक्वल्स टू 5x माइनस 3y। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो 2x इक्वल टू 2y आ जाएगा जी, 2 से 2 कट हो गया तो x बराबर क्या आ गया y, तो यहाँ पुट कर दो 7x माइनस 5y इक्वल्स टू 900, तो 2x की वैल्यू कितनी 900, x की वैल्यू कितनी 450। अब उसने पूछा क्या था, एवरेज पूछा था, तो 7 और 5 12, 12 का एवरेज 6, 12/2 6, तो 6 इंटू 450, तो क्या आएगा 27। आंसर क्या आएगा 27। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको क्रॉस मेथड के थ्रू बताना चाहता हूँ कि क्रॉस मेथड के थ्रू किस करना है। ये तो आपको जल्दी क्लिक करके आप इससे करें, नो डाउट ईजी है और जल्दी हो भी जाएगा, लेकिन जब क्रॉस मेथड की बात आएगी तो उसमें कैसे करना है। देखो क्रॉस मेथड में क्या करना है, इनकम का रेशो लिखला 7:5, एक्सपेंडिचर का लिखा 5:3। ठीक है, और सेविंग कितनी हुई है 900, ये कितनी हुई है 900। तो क्रॉस में क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे करना है और माइनस करना है। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, फिर माइनस करना है। ठीक है, तो 7 इंटू 3 21, 5 इंटू 5 25, 25 में से 21 गया कितना बचा 4 बचा। ठीक है, 4 रेशो। अब 5 को 9 से मल्टीप्लाई कर 4500, 9 को 3 से 2700, 4500 माइनस 2700 कितना होगा, 4500 माइनस 2700 कितना होगा, आप होगे सर 1800 होगा। क्या होगा 1800, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी होगी 450। ठीक है, अपने को निकालना क्या है, एवरेज निकालना है। तो 7 और 5 क्या है एवरेज, इनका करेंगे तो कितना आएगा 12 और 2, तो एवरेज कितना आएगा 6, तो 6 की वैल्यू निकालनी, एक की वैल्यू 450, 6 की वैल्यू कितनी होगी 2700। क्या आएगा 2700। क्लियर, आंसर आ जाएगा, लेकिन अपने को मेथड सीखना है जो अप्रोप्रिएट अपने को लगे। तो इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉस मेथड। क्लियर, आप एक्स वाई मान के करिए वो भी वेल एंड गुड है, लेकिन आप क्रॉस मेथड को भी सीखिए कि आप इस तरह लगा सकते हैं। ये हर जगह पुट हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है ये मंथली एक्सपेंडिचर और इनकम वाले पे ही होगा। आपको मेथड लगाना आना चाहिए, जहाँ इक्वेशन बन रही हो दो और आपको यदि ये सेट बैठ रहा है तो आप इसको लगा के आंसर निकाल सकते हैं। SICI में लगता है, मिक्सचर एलिगेशन में लगता है, मतलब आपको लगाना है, वो आपकी प्रैक्टिस से होता है। क्रॉस मेथड इसमें लग गया तो आप इससे आपने क्रॉस वेरीफाई करेंगे तो आंसर यही मिलेगा और मिल भी रहा है। ठीक है, तो इस तरह का भी मेथड अपने को आना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, करिए जल्दी से। क्या बोल रहा है, एक शॉपकीपर है, उसने क्या करा है, एक सेल किया है कैलकुलेटर को 30% प्रॉफिट पे। ठीक है, फिर उसमें बोल रहा है यदि इसने 12.5% पे क्या लेस पे लिया और बेचा है 156 रुपये कम में। ठीक है, और उसको प्राप्त हुआ गेन कितना हुआ है 20%, देन फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ द कैलकुलेटर। तो सिंपल है दोस्तों, करिए। इसमें एक ट्रिकी बात यह है कि जब आप मानो ना तो ध्यान से मानना, क्योंकि बेचा 30% लेकिन उसने जब 12.5% कम में खरीदा है, तो ऐसी चीज़ मानना जो 12.5% को आपको पता होना चाहिए क्या लिखते हैं 1/8। तो 8 का मल्टीपल मानिएगा कॉस्ट प्राइस, जिससे क्या होगा आपको कैलकुलेशन करने में इजी होगा। ठीक है, हो गया होगा। देखो ये यहाँ लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस, यहाँ लिख लेते हैं सेल्स प्राइस। अभी देखो उसने मैंने क्या बोला था कि 8 का मल्टीपल क्यों मानना है, क्योंकि अपने को बाद में भी उसको कम में खरीदना है, इसलिए बोला है। तो 12.5% का 1/8, तो मैंने कॉस्ट प्राइस मान लिया कितना 800। ठीक है, तो मैंने 8, तो उसने फर्स्ट टाइम कितने प्रॉफिट पे बेचा 30% प्रॉफिट में, तो 30% प्रॉफिट पे बेचा तो कितना हुआ 240, तो सेलिंग्स प्राइस कितना होगा 1040 होगा। क्लियर, अब यहाँ पे क्या बोला है 12.5%
कम में खरीदा, मतलब 1/8। 1/8 कम करा तो कितना, 100 कम हुआ। 100 कम हुआ तो कितने में खरीदा, 700। अब क्या बोल रहा है, 156 रुपये लेस में है, मतलब पहले जितने में बेचा था और अब जितने में बेचा वो 156 रुपये कम है रियल वैल्यू, लेकिन उसको एक्चुअल में ये लिख रहा है कि ही वुड हैव गेन 20%। तो उसको 20% में उसने बेचा था, जब उसने कम करके बेचा ना 20%, तो कितना, 1/5। तो इसका 1/5 कितना होता है, 140। तो 140 में बेचा तो ये कितना है, 840। अब ये देखो 1/40 से कितना हो गया, 840, तो कितना कम हुआ, 200 कम हुआ। लेकिन यहाँ पे कितना बोल रहा है, 156, कितना, 156। क्लियर। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 156/200। ओरिजिनल कॉस्ट निकालनी है, ओरिजिनल कितना है, 800, तो सीधा कट हो जाएगा 4 से, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 24, लास्ट में 4 आएगा, 4 वाला ऑप्शन है डी। यूनिट डिजिट 4 है तो ये आंसर आएगा 101%। फिर भी क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, 4 से 6 से मल्टीप्लाई किया 24, 2 आया, 4 को 15 60 और 2 62, क्या आएगा, 624। क्लियर। इतना मैंने अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। मैंने पहले ही 800 मान लिया, 100 मानता फिर वो 8 से कट करने में ईजी नहीं होता, इसलिए मैंने क्वेश्चन को पढ़ा और हैंटर पता लग गया कि इसको कॉस्ट प्राइस पे जो था उसको 1/8 कम भी करना है, तो 8 का मल्टीपल मान लिया, जिससे क्या हुआ, अपनी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ईजी होगी। ठीक है, समझ में आया आपको दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और आपको आपका मेथड जो है, जो इस तरह मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ, आपको इस तरह से ही मेथड करना है, और ऐसे ही क्वेश्चन अपने को जल्दी जल्दी सोल्व करने हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों, एज का क्वेश्चन है, करिए जल्दी से। क्या बोल रहा है कि भव्या इज 12 ईयर ओल्डर देन नैना। ठीक है, और फिर बोल रहा है एंड नैना इज 18 ईयर यंगर देन चारू। फिर बोला 12 ईयर हैंस चारू एज विल बी 25% मोर देन नैना एज। ठीक है, मतलब 25% ज़्यादा है at that time. If the average of present age of Naina and Manav is 50%, find the Manav present age. तो चलिए करिए जल्दी से। देखो क्या बोल रहा है, भव्या इज 12 ईयर ओल्डर देन नैना, मतलब बड़ी है। ठीक है, तो लिख लेते हैं भव्या 12 साल बड़ी है नैना से। ठीक, फिर बोला नैना यंगर है किससे, चारू से, चारू बड़ी हुई, तो नैना प्लस 18 कर दो बराबर चारू, क्योंकि नैना यंगर छोटी हुई ना, यंगर है, तो नैना में 18 जोड़ेंगे तभी चारू के बराबर होगी। ठीक है, अब 12 साल बाद चारू की एज, 12 साल बाद चारू की एज, ध्यान रखना 12 साल बाद। ठीक है, कितना, 20%, 5% मोर है, मतलब 25%, मतलब 1/4। यदि नैना की 4 होगी तो 4 पे 1 ज़्यादा, तो यही चारों कितनी हुई, 5 होगी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अब ध्यान से देखो, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 18 का डिफरेंस। आप कहोगे सर आपको कैसे पता, देखो एज में क्या होता है, डिफरेंस दो जनों का, एज 5 साल बाद हो, 10 साल पहले के, 25 साल बाद के, 12 साल बाद के, डिफरेंस तो इक्वल बढ़ेगा ना। यदि मान लो आप आज की, अब मेरी और आपकी एज में मान लो 5 साल का डिफरेंस है, तो 5 साल के बाद भी आपकी और मेरी एज में 5 साल का डिफरेंस रहेगा, क्योंकि 5 साल बाद आपकी भी तो एज 5 साल बढ़ेगी, मेरी भी एज 5 साल बढ़ेगी, लेकिन डिफरेंस तो 5 साल जो पहले था वो भी अब रहेगा, समझ रहे हो। तो 12 साल बाद भी क्या डिफरेंस तो रहेगा उतना ही। तो चारों नैना में कितना डिफरेंस है, 18 साल का डिफरेंस है, तो चारों की एज कितनी होगी, 90, नैना की होगी 72। कब, 12 साल बाद। तो प्रेजेंट एज कितनी होगी, प्रेजेंट, तो इसमें से 12 माइनस कर देंगे तो प्रेजेंट एज आ जाएगी नैना की कितनी, 60 आ जाएगी, कितनी आएगी, 60। तो प्रेजेंट में एवरेज दे रखा है नैना और मानव का 60, तो टोटल कितनी होगी नैना और मानव की, टोटल हो जाएगी 100, क्योंकि एवरेज दे रखा है अपने को 100 होगी, तो नैना की 60 है, तो मानव की कितनी होगी, 40 होगी, 40 होगी। वही पूछा है मानव की प्रेजेंट एज बताओ कितनी आएगी, 40 साल आएगी। क्लियर, समझ में आया। इसमें एक चीज़ यही जानने वाली थी कि भाई एज 12 साल बाद हो, 10 साल पहले हो, 5 साल बाद हो, 8 साल पहले हो,
लेकिन एज दो जनों के कंपैरिजन के करें और दोनों की एज का डिफरेंस देखेंगे ना, तो वो डिफरेंस जो पहले था वो आगे भी कंटिन्यू रहता है। बस ये ही मेन चीज़ अपने को ध्यान में रखनी थी, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ठीक है, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस ये था डिफरेंस अपने को ध्यान में रखना है कि 12 साल बाद 10 साल पहले ये सब क्या होता है, सेम होता है। क्लियर? तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करें बिना किसी देरी के। चलिए मिक्सचर और एलिगेशन का क्वेश्चन है, करिए जल्दी से, बताइए क्या आएगा। क्या बोल रहा है, इन ए मिक्सचर ऑफ वाई, वाई कोई मिक्सचर है, उसमें स्पिरिट एंड वाटर का रेशो है 7:5। फिर बोल रहा है कि 60 लीटर उसमें स्पिरिट और वाटर 120 लीटर मिलाया है, फिर रेशो कितना हो रहा है, 5:4 हो रहा है, ठीक। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द 80% ऑफ टोटल क्वांटिटी इनिशियल मिक्सचर। बताओ, अभी मैंने एक मेथड बताया, एक मेथड कराया था पहले, है ना, करवाया ना तो आपको, तो बताओ क्या आएगा। उस मेथड से, क्रॉस मेथड से करके बताओ तो मज़ा आए। क्रॉस मेथड से करके बताओगे तो मज़ा आए, एक्स वाई से तो हो जाएगा, लेकिन क्रॉस मेथड से करके बताओ तो क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ। देखो क्या है, स्पिरिट और वाटर, पहले रेशो क्या था, 7:5 था, अब कितना हो गया, 5:4 हो गया, ठीक है। स्पीड कितना मिला है, 60 लीटर, और वाटर कितना मिला है, 120 लीटर, ठीक है। चलो क्रॉस मेथड यूज करेंगे, क्रॉस मेथड। 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया 28, 5 हो गया 25, तो 28 में से 25 जाएगा, तो ये मैं केवल समझाने के लिए लिखता हूँ। 3 बचा, 3 रेशो की वैल्यू क्या आ रही है देखते हैं। 5 को 120 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 60 से किया, तो 600 माइनस 240, 600 माइनस 240, तो 600 माइनस 240 कितना, 360, कितना, 360, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आएगी, 120, कितनी आएगी, 120। अब देखो टोटल क्वांटिटी का 80% निकालना है इनिशियल मिक्सचर का, तो टोटल कितना है पहले, 12, तो 101 रेशो की वैल्यू 120 है, तो 12 रेशो की वैल्यू कितनी होगी, 120 इंटू 12। इसका 80% निकालना है, 80% को क्या लिखते हैं, 4/5, क्या लिखते हैं, 4/5, 5 से सीधा कट कर दो, 24 5 है 120, ठीक है, और 24 इंटू 48 करना है, ठीक है। अब देखो इसको करने के तरीके, यदि आप कैलकुलेशन फाइव तो सीधा कर दो, 24 चौक 96, एक आगे अक्षर है 0, 24 8 है, 24 8 है 192, तो 2 आएगा लास्ट में, है लास्ट में 2, हाँ ये है ना, सी आंसर आएगा नो डाउट। 2 9 6 15 और 11, सीधा। आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है बैंकिंग एग्जाम में दोस्तों। यदि कैलकुलेशन आपकी टिप्स पे है तो आपके, और अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट जो आपने बेसिक सीखे टिप्स में है, तो आपको 35 आउट ऑफ 35 लाने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों एसबीआई में। तो एसबीआई प्री का जो अर्थमेटिक का सेक्शन है अच्छा आता है नो डाउट, लेकिन जिस तरह के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इसी पैटर्न पे आएगा, और आपको मैं अलग अलग तरीके के जो कॉन्सेप्ट ला रहा हूँ, जैसे क्रॉस मेथड है, आप एक्स वाई मान के करते आंसर आता, लेकिन जो एक मिली सेकंडों का खेल है ना, वो आपका देखना है, वो उसको मिनिमाइज करने के लिए और आप थके नहीं, उसके लिए ऐसे मेथड अपने को लाने पड़ते हैं जिससे कि आप जल्दी आंसर निकाल सकें और जल्दी से जल्दी आप आगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। क्लियर? तो चलिए फिर आगे क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए ट्रेन का क्वेश्चन है, बताइए कैसे आएगा, जल्दी बताइए। क्या बोल रहा है, एक ट्रेन है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक साइकिलिस्ट को क्रॉस कर रही है जो सेम डायरेक्शन में है। ये चीज़ ध्यान है, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आ गया, और सेम डायरेक्शन में है, साइकिल चल रही है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 16 सेकंड में क्रॉस कर रही है, ठीक है। अब ध्यान रखना, ट्रेन साइकिलिस्ट को क्रॉस कर रही है तो मतलब हम यही मानेंगे कि ट्रेन जो है अपनी
डिस्टेंस को क्रॉस कर रही है, ठीक है। साइकिलिस्ट की जो डिस्टेंस है, जो उसकी लंबाई, वो नगण्य करेंगे, नेग्लेजिबल करेंगे, ठीक है। फिर पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस ए पोल वाइल रनिंग एट सेम स्पीड। मतलब पोल को क्रॉस करना है, मतलब वो खुद की ही डिस्टेंस को क्रॉस करना है, ठीक है। समझ गए, खुद की ही मतलब स्पीड, अपनी खुद की डिस्टेंस को, पोल को करना मतलब खुद की डिस्टेंस करना, ठीक है। तो देखो ट्रेन भी ऐसे जा रही है, साइकिल भी ऐसे जा रही है, ठीक है। तो क्या आएगा, खुद की स्पीड को, खुद की डिस्टेंस को कर रही है, तो खुद की डिस्टेंस को कर रही है तो वही निकालनी है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड बट स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या आएगी, रिलेटिव स्पीड आएगी, रिलेटिव लिख देता हूँ मैं यहाँ, रिलेटिव। तो 72 माइनस 18 इंटू 16, तो ये क्या आएगा 54 इंटू 5/18 करेंगे मीटर पर सेकंड में करने के लिए, और इंटू 16, और 18 तीय 54, तो क्या हो गया 15 इंटू 16, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 240 मीटर आएगा। क्या आएगा 240 मीटर। क्या है ये, ट्रेन की लंबाई है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, सेम स्पीड से। स्पीड कितनी है 72, तो इसको क्या लिख सकते हैं 20 मीटर पर सेकंड। ये आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया क्लास में, पहली क्लासों में जाके देख सकते हैं। तो 240 मीटर और कितनी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये इसलिए लिखता हूँ कि आपको आइडिया लग जाए, सेकंड आ जाएगा 12 सेकंड अपना क्या आएगा आंसर आएगा। क्लियर, तो क्या आंसर आएगा 12 सेकंड के अंदर वो क्या करेगा, ट्रेन जो है पोल को पार कर जाएगी। क्लियर, देखो पहले लाइन दे रखी थी, उसमें रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगा के लगाना था। 12 माइनस 60, माइनस क्यों किया, कुछ सेम डायरेक्शन में क्या होती है डिस्टेंस माइनस होती है, अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड क्या होती है प्लस होती है। मैंने ये पहले बताया है, पहले जो ट्रेन वाले क्वेश्चन आए उसमें मैंने रिलेटिव स्पीड में बताया कि जब एक दूसरे की ओर आ रही हो ना, एक दूसरे की ओर आ रही हो, तो क्या होती है रिलेटिव स्पीड प्लस होती है। सेम डायरेक्शन में चल रही हो, एक के पीछे एक चल रही है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, अपोजिट और एक दूसरे के सामने आ रही है, मतलब दोनों की डायरेक्शन तो अलग अलग है ना, एक दूसरे के अलग अलग डायरेक्शन में, एक दूसरे के सामने आ रही है, मतलब एक मान लो पूर्व में जा रही है, दूसरी पश्चिम में जा रही है। सेम डायरेक्शन मतलब एक पूर्व में जा रही है, दूसरी पूर्व में जा रही है, तो इस तरह। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। एज का क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर आएगा। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ कुणाल एंड नितिन क्या है, 6 ईयर अगो का क्या रेशियो क्या है 4:5 है। द रेशियो ऑफ देयर एजेस 6 ईयर हैंस विल बी 7:8। इफ मीरा's present age is 30 years, find the average of present age of कुणाल, नितिन एंड मीरा। ठीक है, तो कैसे होगा, बिल्कुल सिंपल है। 6 साल पहले का रेशो दे रखा है 4:5 कुणाल और नितिन का। फिर 6 साल बाद का रेशो क्या है प्रेजेंट एज के 7:8। ये कितना इंक्रीज हुआ है 3 रेशो, इधर से भी कितना है 3 रेशो, तो मतलब रेशो सही इंक्रीज हुआ है। तो एक्चुअल में कितना है, ये 6 साल पहले का रेशो है, ये 6 साल बाद का रेशो है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना। क्योंकि मान लो ये पॉइंट था, इससे पहले 6 साल और ये प्रेजेंट है 6 साल, और इसका रेशो दे रखा है, यहाँ रेशो दे रखा है, बीच का रेशो कुछ दे ही नहीं रखा। ठीक है, तो एक्चुअल में ये इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कितना डिफरेंस है, आप बोलोगे सर 12, कितना 12, तो ये 12, तो इधर भी 12 आएगा। तो एक्चुअल में रेशो कितना बड़ा है 3 रेशो बड़ा है, और रियल में कितना बड़ा है 12 साल बड़ा है। कितना बड़ा है 12 साल, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आएगी 4, कितनी आएगी 4। ठीक, अब देखो मीरा की प्रेजेंट 30 है और कुणाल और नितिन की अपने को प्रेजेंट एज के साथ निकालना है। तो ये यहाँ निकालो 4, तो कुणाल की 6 साल पहले की उम्र कितनी थी 16, नितिन की कितनी थी 20, तो आज की कितनी होगी प्रेजेंट की कितनी होगी, प्रेजेंट में हो जाएगी कुणाल की हो जाएगी 22 और नितिन की हो जाएगी 26 और मीरा की दे रखी है 30।
इन तीनों का क्या निकालना है, ये है कुणाल की, ये है नितिन की और ये मीरा की दे रहे। तो 22 और 26 48 और 30 78, क्या 78। और एवरेज निकालना है तो एवरेज क्या आएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 26। और सी अपना क्या है आंसर। क्लियर। तो इस तरह क्वेश्चन को सोल्व करना है दोस्तों, जिससे क्या है आपका जल्दी से जल्दी आंसर आ सके। क्लियर। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए दोस्तों बताइए क्या आएगा। द मंथली इनकम्स ऑफ नवीन एंड केशव का रेशो दे रखा है, क्या दे रखा है 5:7 दे रखा है। ठीक है। इफ नवीन मंथली इनकम इज इंक्रीज बाय 20%, 20% का मतलब 1/5, और ही गेट्स 6,000 मोर। ठीक है। फाइंड द केशव मंथली सेविंग, मतलब केशव की जो मंथली सेविंग है वो निकालनी है। इफ हिज मंथली एक्सपेंडिचर कितना है 31,500, कितना है 31,500। तो बताइए जल्दी से, सिंपल है। देखो नवीन और केशव करे कितना है रेशो 5:7। अब यहाँ से कितना परसेंट बढ़ा भाई 20%, मतलब 1/5। तो 1/5 बढ़ा तो 5 तो था, तो 5 पे फिर 1 बढ़ा तो कितना हो जाएगा 6। तो एक रेशो बढ़ा, ये एक रेशो, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 6,000। तो नवीन की मंथली इनकम कितनी है 30,000 और केशव की कितनी है 42,000। लेकिन इसका खर्चा कितना है 31,500। तो माइनस 31,500 करेंगे तो सेविंग कितनी आ जाएगी 10,500। सेविंग कितनी आ जाएगी 10,500। क्लियर। जो कि है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या आएगा 10,500, इसकी क्या है मंथली इनकम। 10,500 इसकी क्या आएगी मंथली इनकम आ जाएगी। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन आते भी हैं दोस्तों और अपने को करने भी है, और बस अपने को माइंड को स्टेबल रखना है और एक बार में पढ़ के अपने को कॉन्सेप्ट क्या ग्रैब कर लेना है कि इस तरह का कॉन्सेप्ट अपने को इस क्वेश्चन में लगाना है। ठीक है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, जल्दी करिए। प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट लगा, बताइए क्या आएगा। क्या बोल रहा है, एक रिटेलर ने 100% अबव मार्क किया है कॉस्ट प्राइस से, देन अलाउ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 20% 60% रेस्पेक्ट, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट बाय रिटेलर। सिंपल। कॉस्ट प्राइस कितना है 100, तो मार्क प्राइस कितना है 200। अब देखो या तो आप सक्सेसिव निकालो, जैसे -25 करोगे, -16 करोगे, फिर प्लस दोनों का मल्टीप्लाई करोगे। 16 25 × 16 क्या होता है 400/100 होता है। ठीक है सक्सेसिव में तो कितना हो -41 + 4 -37, ये हुआ, मतलब 37% ओवरऑल डिस्काउंट होगा। ठीक है। तो इसका 37 तो 63% निकालो तो कितना आएगा 126। कॉस्ट प्राइस कितना है 100, कितना परसेंट, कितना बड़ा 26 बड़ा है, परसेंट है तो 100 पे बड़ा, जितना बड़ा वही परसेंट होता है। क्या होता है परसेंट उतना ही होता है। तो क्या आंसर आएगा 26% आएगा। सिंपल। सिंपल है। सक्सेसिव से अपनों ने वो निकाले, वो सक्सेसिव वाला नहीं निकालना हो तो ये भी कर सकते हैं। 200 पहले 25 का डिस्काउंट दिया, मतलब 1/4 का डिस्काउंट दिया तो कितना बचा 3/4 बचा। फिर कितना 16% का डिस्काउंट दिया, फिर बचा कितना 48 बचा। तो 4 से कर देंगे 21 आ जाएगा, 0 से 0 कर दी 6, 21 का 126। आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए जो जल्दी से जल्दी आंसर दे सके। क्लियर। तो ऐसे ही करने हैं दोस्तों क्वेश्चन। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करें। चलिए दोस्तों बताओ क्या आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, आया वो क्वेश्चन है। कुणाल और प्रणव ने इन्वेस्ट किया पार्टनरशिप में, उसका रेशो है 5:x रिस्पेक्टिवली। आफ्टर कंप्लीशन द सेम ड्यूरेशन, अब देखो सेम ड्यूरेशन इन द बिजनेस
कुणाल रिसीव करा है 2400 रुपये फ्रॉम द टोटल प्रॉफिट, इतने में से टोटल प्रॉफिट 7200 है, तो फाइंड द वैल्यू एक्स करना है। तो मैंने आपको बताया प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है, ठीक है। अब टाइम क्या है, को सेम है, ठीक है, सेम है, तो प्रॉफिट इन्वर्सली प्रोपोर्शन डायरेक्ट प्रमोशन किस होगा, इन्वेस्टमेंट के। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, 5:x है। तो अब देखो x क्या है, प्रणव, अब उसने कुणाल का कितना दिया है 2400, तो 7200 में से 2400 जाएगा तो क्या बचेगा 4800, तो 4800 किसका हो जाएगा, प्रणव का हो जाएगा, ठीक है। ये 2 जीरो कट गई, 5 दूनी 10, x की वैल्यू आ गई 10, क्या आ गई 10, तो x की वैल्यू क्या आएगी 10। क्लियर, सिंपल, कुछ नहीं। आपको यदि बेसिक पता है ना, तो आपको जो चीज़ इंप्लीमेंट करनी है डायरेक्ट वही लिखेंगे, बाकी चीज़ लिखने की जरूरत ही नहीं है कि भाई 5 × 12 लिखूँ, x × 12 लिखूँ, फिर 12 से 12 कट करूँ, ये क्यों लिखना है। जब अपने को पता है कि टाइम सेम है तो प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट हो जाता है, इन्वेस्टमेंट सेम है टाइम तो प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा। ये चीज़ें आपको पता है तो आपको ये जो मेंटली सोच लेना है कि भाई क्या चीज़ एक्चुअल में लिखनी है वही लिखेंगे आप, और डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे। क्लियर, तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा है स्पीड बोर्ड का, एक ही है, फिर अपने क्लास रैपअप करेंगे, जल्दी करिए। क्या है, 2 नंबर है, उनका रेशो दे रखा है 5:9। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटर नंबर एंड द एवरेज ऑफ द बोथ नंबर इज 14, मतलब जो बड़ा नंबर है, मतलब जो रेशो में, जैसे 5:9 है तो 9 रेशो बड़ा है, कर ही लेते हैं दोस्तों। 5:9 है तो बड़ा नंबर क्या होगा, ऑब्वियस ये होगा रेशो में, तो x मान लेते हैं 9x 5x, ठीक है। ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर। फिर क्या बोल रहा है, बड़ा नंबर जो है 9x, डिफरेंस माइनस द सेकंड में क्या बोला, द एवरेज ऑफ बोथ नंबर, तो 5x + 9x कितना 14x बटा 2, तो कितना आएगा 7x। तो बड़े, उसने बोला ना डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटर नंबर एंड द एवरेज बोथ नंबर, एवरेज क्या है 7x, बराबर कितना है 14, तो 2x की वैल्यू 14, x की वैल्यू 7। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉल नंबर क्या है 5, तो x की वैल्यू 7 और 5 7 है 35। आंसर क्या आएगा डी, क्या आंसर आएगा डी 35, क्या आंसर आएगा 35। क्लियर, तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चन भी आते हैं, ये मत सोचिए कि बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं आपको बूस्ट अप करने के लिए, और आप उस क्वेश्चन में भी टाइम लगा जाएंगे तो फिर तो गलती किसकी होगी, एग्जामिनर की नहीं होगी ना, अपनी होगी ना। तो ये क्वेश्चन दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आया, तो बताइए क्या आएगा, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। बोट एंड स्ट्रीम में कुछ नहीं करना, बस जो मैंने बोला है 4 चीज़ें याद रखनी है, बॉक्स में बना के आप फटाफट कर सकते हैं। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 3 टाइम द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। फिर बोला है द बोट कवर 48 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 96 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन द टोटल ऑफ 8 आवर्स, फाइंड द टाइम टेकन बाय कवर 72 किलोमीटर स्टिल वाटर, ठीक है। बोट स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, ये स्पीड है। बोट स्ट्रीम क्या है 3 टाइम है, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड 4 होगी, अप स्ट्रीम की 2 होगी, ये रेशियो है, ठीक है, रेशियो। अब देखो द बोट कवर अप स्ट्रीम में 48, तो 48 में अप स्ट्रीम गई 2x की स्पीड से, प्लस 90x गई 96 से डाउन स्ट्रीम 4x की स्पीड से, बराबर 8 है। तो इससे कट किया 24, इससे कट किया 24, ठीक है, और 8 से कट किया सिंपल 3, तो x कितना आ गया 3 आ गया, 3 आ गया, 3 ही आएगा ना या नहीं, मुझे क्यों लग रहा है गलत क्यों लग रहा है, 24 24, ठीक है, और 24 48, हाँ सॉरी देखो गलत, x की वैल्यू दोस्तों 6 आएगी, देखो कर दें, यदि x कॉमन लेंगे तो 3 + 3 6 होगा ना, फिर x इधर जाए क्रॉस में, तो x की वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 6 आई x की वैल्यू, तो 3 6 18, 6 24 और ये 12। अब कुछ भी पूछ ले अपने बता देंगे, लेकिन उसने पूछा क्या है कि स्टिल वाटर में कितना टाइम लगेगा, 72 किलोमीटर क्रॉस कर रहा है 18 की स्पीड से, तो क्या ऐसा आएगा
4 घंटे। क्या आंसर आएगा? 4 घंटे, ई ऑप्शन आएगा। क्लियर? तो दोस्तों इस तरह ही क्वेश्चन अपने को देखने को मिलने वाले हैं अपने आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, ये आपको प्री में देखने को मिलने वाले हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको अर्थमेटिक की इतनी प्रैक्टिस कर, जैसे बाकी के जो एजुकेटर हैं जिस तरह से करवाते हैं अच्छी तरह से, मैं भी उतनी मेहनत कर रहा हूँ और उतना ही आपको अच्छे कॉन्सेप्ट तैयार करने की कोशिश करवा रहा हूँ। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।